हन्ते शरणं प्रवचामि। गुरुदेवाय शरणं प्रवचामि। अपने अपने गुरु भगवंतों को, सभी महापुरुषों को याद करते हुए हम सब अहोभाव से गाएंगे। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदे ने बारंबार। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदे ने बारंबार। मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदे ने बारंबार। इच्छा कारणम संदेशः भगवम, इच्छा कारणम संदेशः भगवम। हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा है प्रतिक्रमण सूत्र सीखने की, सिखाने की। आपकी सर्व प्रकारे आज्ञा है, सर्व प्रकारे आज्ञा है। इच्छा कारणम संदेशः भगवम, इच्छा कारणम संदेशः भगवम। आज हमारा 12 अनुव्रत हो गए, उसके बाद बड़ी संलेखना हो गई, और बड़ी संलेखना के बाद जो समुच्चय का पाठ है वो, और उसके बाद 14 समुच्चय का पाठ। तो समुच्चय का पाठ पहले हम पढ़ लेंगे। यह संकित पूरा 12 व्रत संलेखना सहित, इसमें जो कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार जानते अजानते मन वचन काया से सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए को अनुमोदन किया हो, तो अनंत सिद्ध केवल ज्ञानी की आत्मा की साक्षी से तस्म इच्छामि दुक्कडम। अभी इसका अर्थ है, यो संकित पूर्व 12 व्रत संलेखना सहित, मतलब जो संकित का पाठ हमने देखा था, अरिहंतो महादेवों का पाठ, तो वो पाठ, उसके बाद के जो 12 अनुव्रत देखे, 12 व्रत देखे, वो 12 व्रत, और जो बड़ी संलेखना का पाठ देखा वो पाठ, तो ये सब पाठों को मिलाकर इनमें अगर कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अभी अतिक्रम मतलब जो भी कुछ हमने सोचा है या जो कुछ त्याग किया है, इतने 12 व्रतों में जो भी कुछ त्याग किया है, उन त्याग की हुई वस्तु को अगर हमने भोगने की इच्छा की हो, हमारे पास चाहिए ऐसी अगर हमने इच्छा की हो, तो वो है हमारा अतिक्रम। अतिक्रम में सिर्फ क्या है, इच्छा की है, किसी भी बात की हमने क्या की है, इच्छा की है। उसके बाद है व्यतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब जो हमने वस्तु की इच्छा की है, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लाने के लिए जा रहे हैं, यह है हमारा व्यतिक्रम। पहली बात थी अतिक्रम, जिसमें सिर्फ इच्छा की है, किसी बात की इच्छा की है, फिर उसके लिए जो एक्शन है, उस एक्शन की तैयारी हम व्यतिक्रम में कर रहे हैं। फिर तीसरा है अतिचार। जो हमने इच्छा की है वस्तु की, उसको भोगने की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर क्या की है, तीसरे इसमें अतिचार में तैयारी पूरी कर ली है। और अनाचार में वो जो वस्तु है, जो जिसकी इच्छा की थी, वो हमने भोग ली है या फिर लेकर आए हैं, और वो वस्तु अब हमारी हो गई है। अभी एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे, तो अभी समझो मुझे इच्छा हुई है कि मुझे आज पिज्जा खाना है, तो अतिक्रम क्या हो गया इसमें, मुझे आज पिज्जा खाना है, ये सिर्फ इच्छा हुई है, ये क्या है, अतिक्रम। अभी पिज्जा खाने के लिए मुझे इस होटल में जाना है। अब मैं होटल में जा रही हूँ, मतलब मैं निकल रही हूँ, तो ये निकल रही हूँ, उसके लिए मैं एक्शन कर रही हूँ पिज्जा खाने के लिए, मतलब ये क्या हो गया, व्यतिक्रम। फिर तीसरा है अतिचार, कि वो वस्तु मैंने ऑर्डर कर दी है, अभी होटल में जाने के बाद वो वस्तु मैंने जो मुझे खानी है वो मैंने ऑर्डर कर दी है, ये हो गया अतिचार। और चौथा है अनाचार। अनाचार मतलब अब मैंने पिज्जा खा लिया,
मतलब ये 4 स्टेप भगवान ने बताई है कि हम पहले किसी भी बात की क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। फिर इसमें कुछ भी ले लो आप, पाप हमारे जो भी है, या जो भी हमें, जैसे आज छोटी सी चोरी कर ली है, आज हमने किसी की जेब में से, पापा के या हस्बैंड के जेब में से हमने पैसे निकाले हैं, 100 रुपए, 500 रुपए। तो वो जब हम सोचते हैं तब हमने क्या किया, अतिक्रम किया, उनको बिना पूछे हम ले रहे हैं, तो ये चोरी ही हो जाएगी। या इसमें कुछ भी हम ले सकते हैं, हिंसा की है या झूठ बोल रहे हैं, तो जो हमारे मन में सबसे पहले इच्छा होती है वो है अतिक्रम। उसके बाद जो उसके लिए प्रवृत्ति करते हैं वो है व्यतिक्रम। तीसरा है अतिचार, मतलब जो हम अभी वो एक्शन करने ही वाले हैं। और चौथा है अनाचार, मतलब एक्शन पूरी हो गई है। तो ये 4 जो भी दोष भगवान ने बताए हैं, तो ये चारों इस 12 व्रत में और सल्लेखना में हमें जो भी दोष लगे हैं, उन सब दोष का मैं जानते अजानते, जानकर लगे हैं या अनजाने में मुझे वो दोष लगे हैं, उनका मैंने मन से, वचन से और काया से, मन से मैंने किसी व्रत भंग का विचार किया है, वचन से व्रत भंग करने का मैंने उच्चारण किया है, मतलब मैंने बोल दिया है, और काया से व्रत भंग का मैंने कार्य पूरा कर लिया है, काम कर दिया है। यह काम मैंने सेवन किया है, यह काम मैंने क्या किया है, स्वयं किया है, कराया है। दूसरा क्या दिया है भगवान ने, सेवन किया हो, कराया हो, दूसरों से करवाया है। कुछ काम हम स्वयं नहीं करते, दूसरों से करवा के लेते हैं, और करते हुए को अनुमोदन दिया है। कोई भी काम अगर हमने कहा है तो दूसरों ने किया है, या फिर हमें समझ गया है कि ये किसी तीसरे ने किया है, तो हम उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तूने, ये करके रख दिया, बहुत बढ़िया हो गया। जो हम उसको अनुमोदना देते हैं, उस अनुमोदना को तो अनंत सिद्ध केवल ज्ञानी की आत्मा की साक्षी से ये सब पाप जो मैंने किए हैं, कराए हैं, अनुमोदन किए हैं, वे सब पाप मेरे मिथ्या होवे, मतलब मिच्छामि दुक्कडम। जो भी इस सल्लेखना के विषय में, 12 व्रत के विषय में, या फिर हमारे समकित की पार्टी के विषय में जो भी पाप मैंने किए हैं, उन सब पापों का मैं मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ, इसलिए इसे कहा है समुच्चय का पाठ। तो ये ऐसे हम पूरे समुच्चय के पाठ के यहाँ पर 12 व्रतों के साथ इसको यहाँ पर मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। ऐसी ये सल्लेखना के बाद की पार्टी। अभी है 14 समूर्छिम का पाठ, और फिर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो इस पाठ के बाद हम सब डाउट फिर देख लेंगे एक बार। 14 समुच्चय का पाठ हम पढ़ लेंगे पहले। 14 समूर्छिम जी वालो, उच्चारे सुवा, पासवने सुवा, खेले सुवा, संघाने सुवा, वंते सुवा, पित्ते सुवा, सोनिये सुवा, पुए सुवा, सुके सुवा, सुक्कल पुग्गल परिसाड़ये सुवा, विगय जीव कलेवरे सुवा, इत्थीपुरी संजोगे सुवा, नगर निधमने सुवा, सव्वेसु चेव असुई ठाणे सुवा। इन 14 प्रकार के समूर्छिम मनुष्यों की विराधना की हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। अभी एक एक शब्द का अर्थ। उच्चारे सुवा, अगर किसी को लिखना है तो आपके बुक में लिख ले, अगर नहीं है आपके पास अर्थ वाली बुक तो। उच्चारे सुवा मतलब विष्ठा में, हमारे मल में। पासवने सुवा, वा का अर्थ है अथवा, अथवा मतलब हर जगह जो भी वा आएगा उसका मीनिंग है अथवा। पासवने सुवा, पेशाब में, मूत्र में। खेले सुवा, मुख के खेकार में, मतलब कफ में। संघाने सुवा, नाक के मल में। वंते सुवा, वमन में। पित्ते सुवा, पित्त में। सोनिये सुवा, रक्त में। पुए सुवा, पीब में, मतलब जो चोट आ जाती है तो हम बोलते हैं ना पू हो गया वहां पर, तो वो पुए सुवा। सुक्के सुवा, शुक्र या वीर्य में। सुक्कल पुग्गल परिसाड़िये सुवा, वीर्य के सूखे हुए पुद्गल, फिर से गीले हुए उसमें। विगय जीव कलेवरे सुवा,
जीव रहित मनुष्य के शरीर में इत्थि संजोगे सुवा स्त्री पुरुष के संयोग में, नगर निधमने सुवा शहरों की नालियों में, सव्वेसु सभी, चेव निश्चयार्थ, असुई ठानेसु जिन स्थानों में मनुष्य प्राणी संबंधी विष्ठा रक्त पीप वगैरह वस्तु डाली जाए, ऐसे गंदगी के स्थानों में। इस तरह ये 14 समूर्छिम के स्थान हैं। अभी समूर्छिम मनुष्य किसे कहते हैं? किसे पता है समूर्छिम मनुष्य किसे कहते हैं? तीन पर्याप्ति, चार पर्याप्ति में से तीन पर्याप्ति होती, एक पर्याप्ति रह जाती। हाँ, और वो सुनता ही पता है। बिना माता पिता के संयोग में मन नहीं होता है और बिना माँ बाप के संयोग से पैदा होते हैं। संयोग वो से मनुष्य उत्पन्न की होते हैं, दृष्टि रहती है। 3.5 पर्याप्त पूर्ण करके काल करते हैं। हाँ, एकदम बराबर। हम मनुष्य कैसे हैं? माता पिता के संयोग से हम बनते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? माता पिता के संयोग से हमारा बीज बनता है, तब हम जन्म लेते हैं। पर ये समूर्छिम मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें कोई माता पिता का संयोग नहीं लगता, ये अपने आप उत्पन्न होते हैं और इनको मन नहीं होता। समूर्छिम मनुष्यों को मन नहीं होता, ये असन्नी होते हैं। तो ये मनुष्य के 101 क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और इसलिए इन्हें कहा गया है समूर्छिम मनुष्य, क्योंकि ये 5 इंद्रिय वाले हैं, इसलिए इन्हें मनुष्य कहा गया है। सबसे बड़ी बात क्या है? इनमें पांचों इंद्रिया है, जो हमें पांचों इंद्रिया भगवान ने दी गई है, कान, आंख, नाक, मुंह और हमारा शरीर। तो ऐसी पांचों इंद्रिया इनके भी शरीर में है, पर ये हमारी आंखों से नहीं दिख सकते, ये इतने सूक्ष्म है। पर इंद्रियां पांचों है। जैसे हमें चींटी दिख जाती है, वो कौन सी है? तेंद्रिय है चींटी। मच्छर दिख जाते हैं, वो चौरेंद्रिय है। ये दिखने वाले जीव है। पर समूर्छिम मनुष्य पंचेंद्रिय होते हुए भी हमारी आंखों को नहीं दिखते, ये केवल ज्ञानी देख सकते हैं। इतने छोटे होते हैं, पर ये मनुष्य ही है। तो ये मनुष्य 14 जगह पर उत्पन्न होते हैं। भगवान फरमा रहे हैं ऐसे 14 स्थान हैं जहां पर ये उत्पन्न होते हैं। पहला स्थान दिया है विष्ठा में, उच्चारे सुआ, हमारे मल में। दूसरा है पेशाब में। तीसरा है कफ में। चौथा है नाक के मेल में। पांचवा है वमन में। छठा पित्त में। सातवां रक्त में। आठवां पीब में। नौवां शुक्र या वीर्य में। 10वां है सुक्कल पुग्गल परिसाड़िये सुवा, मतलब जो वीर्य सूख गया है, पर वो वीर्य अगर फिर से गीला हो जाए तो उसमें वापस समूर्छी मनुष्य पैदा होते हैं। विगय जीव कलेवरे सुवा, मतलब आत्मा चली गई है, अभी वह मृत शरीर है, तो उस मृत शरीर में अंतर मुहूर्त के काल में अनंत समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इत्थिपुरी संजोगे सुवा, स्त्री और पुरुष के संयोग में भी ये समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जो हमने चौथे अनुव्रत में देखा था कि एक संयोग में कितने करोड़ों जीव उत्पन्न होते हैं। स्त्री पुरुष के एक बार संयोग करने से करोड़ों जीव उत्पन्न होते हैं और उसमें से जिंदा रहते हैं फिर एक हाथ। तो ये ऐसे जीव स्त्री और पुरुष के संयोग में उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद शहरों की नालियों में, 13वां है नगर निधमने सुवा, शहरों की नालियों में। और 14वां दिया है भगवान ने सव्वेसु चैव असुई ठाणे सुवा, मतलब ये जो ऊपर 13 प्रकार के स्थान आए हैं, इनमें अगर 2-3 मिक्स कर दे, मतलब अभी पहला दूसरा, मतलब पेशाब के साथ अगर मल का संयोग हो गया, एक साथ दोनों मिल गए, तो उसके बाद भी जो उत्पत्ति होती है वो भी, उसमें भी अनंत समूर्छिम उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब 2-3 का अगर मिक्सिंग भी हो जाए तो भी वहां पर भी समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते ही है।
इसलिए यहाँ कहा गया है कि सव्वेसु चैव असुई ठाने सुआ, मतलब अगर जिन स्थानों में मनुष्य, प्राणी, विष्टा, रक्त, पीप वगैरह है, ऐसी वस्तु डाली जाए ऐसे गंदगी के स्थानों में, ऐसे सभी स्थानों में यहाँ पर अनंत अनंत इन 14 समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अभी हमें इसमें समझने जितना इतना ही है कि इन 14 स्थानों को जानने के बाद जब भी हमारा उपयोग लगे तब तब हमें ओ सिरामी ओ सिरामी ओ सिरामी 3 बार कहना है। जैसे हम वॉशरूम को जाकर आ गए तो आने के बाद तुरंत कह देना है कि जो भी अभी जीव वहां पर उत्पन्न होंगे उनका मैं ओ सिरामी ओ सिरामी ओ सिरामी करती हूँ। अभी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, फ्लश तो करना ही पड़ेगा, हम संसार में है तो सारी क्रियाएं, सारे पाप हमें ये लगने ही वाले हैं। पर जब जब हमें ध्यान में आ जाए कि हाँ ये किया है पर अब इससे बचना भी है, तो हमें क्या बोलना है, उतना विवेक उतना उपयोग हमें लाना है कि बाहर आने के बाद हमने ओ सिरामी जितनी भी बार जाए, दिन में 4 बार जाओ 10 बार जाओ, सिर्फ क्या बोलना है, ये जो पाप मेरे हाथों से या जो 14 समूर्छिम उसमें उत्पन्न होंगे उन सब जीवों को मैं ओ सिरामी ओ सिरामी ओ सिरामी करती हूँ। अंतकरण के भाव से ऐसा बोलेंगे तो जो पाप हमें बहुत ज्यादा लगने वाला था वो बहुत कम पर आ जाएगा, क्योंकि हमें उसकी चिंता भी है कि ये मेरे कारण हो रहा है, मेरे कारण उन जीवों की उत्पत्ति होगी, कहीं ना कहीं मुझे दोष लगेगा और मैं उस दोष की भागीदार नहीं होना चाहती। इस कारण हमें वहां पर जागरूकता से ओ सिरामी 3 बार बोलना है। जैसे मार साहब लोग भी सबको पता है, वॉशरूम जाके आने के बाद तो पहले इच्छा कार्यनम का कौशक करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत जीवों की विराधना उन्होंने कर दी है, हम भी कर रहे हैं पर हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें ये बातें कुछ कुछ उनसे भी सीखनी है। और ओ सिरामी शब्द अगर हमें इच्छा कार्यनम का कौशक करने का उतना समय नहीं है तो हम सिर्फ 3 बार ओ सिरामी बोलकर अपना उतना बच सकते हैं। और जब भी मैंने इसके पहले भी कहा था कि दिन में 3 बार तो भी पूरी क्रियाएं याद कर कर इच्छा कार्यनम का कौशक हमें करना चाहिए, ताकि जब दोपहर को करें तो सुबह से दोपहर तक के जो पाप हमें लगे हैं सभी जीवों की विराधना के, दोपहर तक का उसका मिच्छामि दुक्कडम, उसके बाद शाम को रात को सोते समय। तो जब जब हम ऐसा कुछ याद करेंगे, अपने आप को उसमें ढालेंगे, तो हमारे ये पाप अत्यंत क्या कहते हैं उसको, पतले पतले होते जाएंगे। मतलब गाढ़ा कर्म बंधन हमारा नहीं होगा, हमारा कर्म बंधन होगा, कर्म तो लगेंगे ही पर वो बहुत पतले लगेंगे। जिनका भी ऑडियो शुरू है वो प्लीज बंद कर दे। तो ये जागरूकता हमें इस पाठ के लिए और हमारे सारे कार्य के लिए हमें रखनी ही है। ओ सिरामी ओ सिरामी ओ सिरामी। अभी हम लेडीज है, हमें थोड़ा सा जो हमारी 3 दिन की चलता है तो जो हमारा हाथों से वो पैड वगैरह भी होते हैं, जब हम वो फेंकते हैं तब भी हमें वो ओ सिरामी ये शब्द बोलना ही है, ताकि आगे जाकर उस पर जो भी क्रिया हो रही है, उसमें जो भी कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, उसका पाप हमें नहीं लगेगा। तो बातें छोटी है पर अगर ध्यान रखे तो हमारे बहुत ज्यादा कर्म बंधन से हमको बचाएगी। तो ऐसी सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। एक बार अगर इत्थि पूरी संजोगे सुआ, स्त्री पुरुष के संयोग में जो भी वहां पर होता है हमारा संयोग, उसके बाद भी अगर हम तुरंत वहां पर उसके बाद ओ सिरामी बोल दे तो भी इतने जीवों को हम खमत खामना करके वहां पर ओ सिरामी बोलना है। मतलब उतने जीवों की क्रिया जो भी अंदर चल रही है वो हमारी अंदर वहीं पर हमारा मिच्छामि दुक्कडम हो जाएगा। और उसके बाद अगर याद रहा तो हमें उसके बाद तुरंत आगे का ब्रह्मचर्य पालन के भी अगर हो जाए तो पचकान ले लेने। तो ऐसी सारी बातें हमको ध्यान में रखकर अच्छे से इसका अर्थ समझकर अगर इसको हम जीवन में ले तो बहुत कर्म बंधन से। तो ऐसी ये आज दोनों पार्टियां, समुच्चय का पाठ और 14 समूर्छिम का पाठ। इसमें किसी को कुछ पूछना है? या फिर इसके पहले के पाठ में किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर
18 पापस्थान की पार्टी देख ले क्या? वो भी हो जाएगी 10 मिनट में। 25 मिथ्यात्व थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसका पूरा मिथ्यात्व का डिटेल भी सब बोलना है, तो 25 मिथ्यात्व की पार्टी तो बड़ी है। 18 पापस्थान हमारा छूट गया था, तो एक बार 18 पापस्थान देख लेते। अठारह पापस्थान हेलो। प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया मृषावाद, मिथ्या दर्शन शल्य। इन 18 पापों में से मैंने किसी का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए को अनुमोदन किया हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। अभी पाप स्थान कितने बताए भगवान ने? ये पाप स्थान है, पाप नहीं है। इन स्थानों का अगर हम अपने जीवन में उपभोग करें या यूज करें तो ये हमारे लिए पाप बन जाएंगे। पर स्थान है ये क्या है? स्थान है। तो पहला स्थान बताया है प्राणातिपात, किसी जीव को हनन करना, हिंसा करना, प्राण से उसको रहित कर देना, प्राणातिपात। दूसरा है मृषावाद, झूठ बोलना, असत्य बोलना, झूठ का सहारा लेते रहना। अदत्तादान, चोरी करना या फिर किसी की भी बिना पूछे वस्तु लेना। चोरी मीन्स सिर्फ वो डकैती या किसी के घर में घुसकर चोरी करना, वो चोरी नहीं है, वो तो चोरी ही है, पर किसी की बिना पूछे वस्तु लेना ये भी अल्प चोरी है या चोरी ही भगवान ने कही है। चौथा है मैथुन, मैथुन का सेवन करना। परिग्रह, धन धान्य आदि जो भी 14 प्रकार के परिग्रह, 9 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह, इनकी ममत्व भाव रखना, इनमें अटकना, इनकी हमेशा चाहिए चाहिए संग्रह करना, ये परिग्रह। क्रोध, गुस्सा करना, क्रोध करना। मान, किसी भी बात का अहंकार करना, फिर वो कोई भी हो, रूप हो, हमारा ज्ञान हो, हमारा घर हो, बंगला हो, हमारे पास गाड़ियां हो, हमारी ज्वेलरी हो या फिर हमारे कपड़े हो, कुछ भी, किसी भी बात का अहंकार अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मान। और ये मान मतलब ईगो। ईगो हमें जीरो कर देता है। जिस बात का इस भाव में ईगो करेंगे उस बात की अगले भाव में हमें वो मिलेगी ही नहीं, फिर वो कोई भी हो। अगर अभी रूप का अहंकार किया तो अगले भाव में हम बहुत बेरूप बनेंगे या इस भाव में भी बन सकते हैं। कुछ ना कुछ संयोग ऐसे बन जाएंगे कि हमारा चेहरा बहुत कुरूप बनता जाएगा। देखते हैं हमारे आसपास भी कि किसी का चेहरा इतना सुंदर था 25-30 साल तक, पर उसके बाद उनके चेहरे पर इतने फोड़ आ गए, इतने काले काले धब्बे आ गए कि उनको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और फिर उनका चेहरा भी बदल जाता है। तो ये क्या किया था उन्होंने? अपने रूप का अहंकार। तो कभी कभी वो अहंकार हमें इसी भाव में भी देखने को मिलता है कि इसी भाव में उसका रिजल्ट हम देखते हैं। तो वो अहंकार किसी भी चीज का हो, अगर किसी ने कपड़ों का अहंकार कर लिया कि मेरे जितने ब्रांडेड कपड़े, मेरे जितनी सुंदर साड़ियां, मेरे जितना सेंस ही नहीं है किसी के पास कि कपड़े कैसे पहनने, किसके साथ क्या मैचिंग करना, अभी अगर वो अहंकार करेंगे तो अगले भाव में हमें बिना कपड़ों के रहना पड़ेगा। और बिना कपड़ों के कौन रहते हैं आज? कौन से जीव है जो बिना कपड़ों के है? तिर्यंच जीव कैसे है? कपड़े हैं क्या उनके पास? घोड़े, बैल, किसके पास कपड़े हैं? तो सोच लेना कि अगर कोई कपड़ों का अपना अहंकार कर रहा है तो अगले भाव में उसे कहा जाना है। इसलिए कभी भी किसी भी बात का अहंकार नहीं करना। अगर धन का अहंकार है, मेरे जैसा पैसा किसी के पास नहीं है, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, अगले भाव में हाथ पसारने पड़ेंगे। तो ये इतना भयंकर पाप है ये मान का। छोटी सी भी बात का अहंकार कर रहे हैं तो सोच लेना कि अगले भाव में या मुझे थोड़े दिनों बाद वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं, अहंकारी नहीं, जो मिला है देव गुरु धर्म की कृपा से मिला है, जो भी मिला है
कम है ज्यादा है वो कुछ नहीं सोचना है, पर जो भी मिल रहा है पुरुषार्थ तो है, पर मेरे पहले के पुण्य और गुरु भगवंतों की कृपा, देव की कृपा कि हमें ये सब मिल रहा है। ऐसे भाव रखेंगे तो जो मिला है उसका डबल होते जाएगा। अहंकार जितना कम उतना वो वस्तु ज्यादा मिलेगी। पर ऐसा नहीं है कि वो वस्तु ज्यादा करने के लिए हमें अहंकार भाव नहीं करना है, ऐसा नहीं। मन में जो भी है हमें अहंकार रहित रहना है। जो मिल रहा है हमारे घर की बड़ों की भी उसमें बहुत सहायता है। हमारा पुरुषार्थ तो है, पर हमारे बाप दादा जो भी हमें देके गए हैं उनका भी बड़ा रोल है इसके पीछे। तो और हम भी आगे बढ़ा रहे हैं तो सब उसमें आ जाता है। देव गुरु की कृपा है, बड़ों की कृपा है और हमारा पुरुषार्थ भी है। पर हमारे पुरुषार्थ को हमें अहंकार में नहीं कन्वर्ट करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद है माया। ये भी बहुत डेंजर ऐसा पाप है, माया यानी कपट करना। हमारे पास है पर झूठ बोल रहे हैं, नहीं है हमारे पास, या फिर होके भी हम किसी को नहीं देते हैं, छूट गया है या फिर किसी को दूसरे को दे दिया है, ऐसा कुछ भी आंसर हम दे देते हैं। तो ये जो हम कपट करते हैं, मतलब हमारे लिए कुछ कुछ अच्छा निकाल के रखना, फिर दूसरे घर वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा ही रख देना, हमने अच्छा खा लेना, हमारे बच्चों को अच्छा देना, ये सब जो बातें हैं ये कपट वाली बातें हैं। और ये कपट वाली बातें हमें बहुत बहुत तिर्यंच के गति में तो लेके ही जाती है, उसके साथ नरक का दरवाजा हमारे लिए खोल के रख देती है। तो ये सारे क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को क्या कहा है? कषाय। जितना इनमें अटकेंगे उतना हमारा आगे का जन्म बदतर होता जाएगा, उतना हम धर्म से भी दूर होते जाएंगे। क्योंकि ये अनंतानुबंधी चौकड़ी इसे कहते हैं। तो ये चौकड़ी ऐसी है कि ये हमें बाहर नहीं आने देती, अपने चक्रव्यूह में ही फंसा के रखती है। तो गौशालक कहो या कोई भी ले लो, ये इस चक्रव्यूह में अटक गए थे, इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाए। गौशालक ने क्या किया था? भगवान महावीर के पास रहते हुए अपना अहंकार कर लिया, मान कर लिया कि नहीं ये गलत है, ये सही है। भगवान की प्ररूपना को उन्होंने गलत ठहरा दिया। तो जब हम भगवान के विपरीत या अपने अहंकार को बढ़ाते हैं तो हम खाई में ही जाने वाले हैं। तो खाई में नहीं जाना है तो अपने इन चारों कषायों को हमें कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा। लोभ भी जितना करोगे उतना लालच बढ़ता जाएगा, और उतना लालच से हमारी सारी 18 पाप फिर वापस शुरू हो जाते हैं। इन चारों से क्या होता है? वापस वापस पाप की श्रृंखला साइकिल साइकिल जैसी गोल गोल घूमती रहती है। इसलिए जितना इन पापों से बचो उतना हमारे लिए अच्छा है। आगे का है राग। राग मतलब किसी वस्तु पर प्रेम करना, किसी वस्तु को अच्छा मानना, या उसके सिवा मुझे कुछ जमता ही नहीं, ऐसी सोच हमारी। उसके बाद है द्वेष। कोई भी वस्तु पर वैर करना, विरोध करना, किसी को द्वेषी बनाना। कलह, झगड़ा करना। अभी झगड़ा सिर्फ झगड़ा नहीं रहता, फिर वो झगड़ा क्रोध हो जाता है, क्रोध के बाद उसमें असत्य बोलना पड़ता है, कभी कभी चोरी का किसी पर गुस्सा भी होना पड़ता है। तो ये सब इसके आगे के जो पाप है वो एक पाप नहीं है, उस एक पाप के साथ 2-4 पाप मिक्स ही हो जाते हैं। जैसे आगे का है अभ्याख्यान, मतलब झूठा कलंक लगाना। मतलब झूठा कलंक हम तब लगाएंगे जब हम झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने के बाद कपट करेंगे, कपट के बाद अपने आप पर गर्व करेंगे, तब हम दूसरे पर झूठा कलंक लगाएंगे। मतलब एक एक पाप में अनेकों पाप यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। पैशून्य, दूसरों की चुगली करना, अपना समय खराब करते हुए दूसरों क्या कर रहा है क्या नहीं, उसका ऐसा उसका वैसा, ऐसे करने में अपना समय गवा देना, इसे कहते हैं चुगली करना। पर परिवाद, दूसरों की निंदा करना, हमेशा दूसरों को आरोप देना, निंदा करना, उसका ऐसा या फिर झूठा दोष लगाना। रति, अशुभ कार्यों में चित्त को लगाना, और अरति मतलब धर्म ध्यान में चित्त को नहीं लगाना। दोनों बातें हैं। रति मतलब अशुभ कार्य में
अच्छा लगना मतलब हमें पाप के कार्य अच्छे लगते हैं, और अरति मतलब धर्म के कार्य हमें अच्छे नहीं लगते। माया मृषावाद, कपट सहित झूठ बोलना, दोनों पाप मिक्स हो गए। माया भी है, कपट भी कर रहे हैं, और कपट के साथ क्या कर रहे हैं? मृषावाद, झूठ बोल रहे हैं। मिथ्या दर्शन शल्य, ये तो 18 नंबर का पाप दिया है भगवान ने। मतलब जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते गए हैं उतनी उतनी पाप की इंटेंसिटी बढ़ती गई है, ये हमें ध्यान रखना है। प्राणातिपात, उसके बाद मृषावाद, और फिर 17वां आया माया मृषावाद। मृषावाद से अगर 10% 50% अगर हमें पाप लग रहा है तो माया मृषावाद से 5000% तक पाप हो जाएगा वो। इसलिए जैसे जैसे पाप का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे पाप की कर्मों की, अशुभ कर्मों की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। और लास्ट है मिथ्या दर्शन शल्य, मतलब कुदेव कुगुरु कुधर्म में श्रद्धा रखना, अपने धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना मानना, दूसरे धर्म की मान्यता करना, दूसरे धर्म की पूजा करना, अर्चा करना, उनके मंदिरों में जाना या जो भी है, सब पाप हमारे इस मिथ्या दर्शन शल्य में आते हैं, जो बहुत बड़ा पाप है, जो हमें समकिति नहीं बनने देता। सबसे बड़ा गुनाह क्या है इस पाप का? ये हमारे धर्म पर दृढ़ श्रद्धा ही नहीं होने देता, क्योंकि मिथ्या दर्शन है। हमारा दर्शन मतलब हमारी देखने की जो है, देखना, हम जो देख रहे हैं वो मिथ्या देख रहे हैं, झूठ देख रहे हैं, उस मिथ्या पर हमें रुचि हो रही है। तो ये शल्य है। शल्य का मतलब कांटा। जो कांटा एक बार चुभ जाएगा तो वो जल्दी से निकलता नहीं है, और निकलने के बाद भी उसका घाव अंदर के अंदर और होते जाता है। तो इसलिए इसे कहा है मिथ्या दर्शन शल्य, कि झूठ के साथ, झूठ पर हम दर्शन रख रहे हैं, हमारी श्रद्धा रख रहे हैं मिथ्या पर, कुदेव कुगुरु कुधर्म पर हम श्रद्धा रख रहे हैं। तो ये हमें इस भव के साथ आने वाले आगे के बहुत भवों तक जैन धर्म वापस नहीं मिलेगा। सही श्रद्धा, जैन धर्म मतलब समकीति, जो सही श्रद्धा है वो हमें जल्दी से नहीं मिलेगी। इसलिए जितना इन पाप से हम दूर दूर होते जाएं, इन सारे 18 पापों से, उतना हमारे लिए अच्छा है। जितनी इनकी आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, जब भी ये पाप हमें लगते हैं तब हमें उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करके अपने आप को हल्का करना चाहिए। इसलिए ये सारे पाप भगवान ने पाप स्थान कहे हैं, और हमें इन पाप स्थानों से बचना है। तो ये था 18 पाप स्थान। थोड़ा सा इसके बारे में वापस कल के क्लास में बोलेंगे हम। अभी किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। जिनवे तारो शासन ना जगमा छे महान, एना आधारे मर तरवो आ संसार। मणे ज तारशे भव पार उतारशे, मझधार मानैया पाटे पहुँचाड़शे। एवी मुझनी श्रद्धा छे, साची साची श्रद्धा छे। जिनवे शासन आ जगमा छे महान, एना आधारे मर करवो संसार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद।